जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं सीए करिश्मा जैन। आज हम बात करेंगे कंपनीज को जो अपनी एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 7 या 7A में फाइल करनी होती है, वह कंपनी कैसे फाइल कर सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए MCA की साइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना होगा, अपना पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप MCA सर्विसेज पर जाएं। MCA सर्विसेज पर जाने के बाद कंपनी ई फाइलिंग में जाने के बाद एनुअल फाइलिंग के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म MGT 7 या 7A। अगर आपकी कंपनी OPC या स्मॉल कंपनी है तो आपको फॉर्म 7A फाइल करना है और अगर अदर देन OPC या स्मॉल कंपनी है तो फॉर्म MGT 7 फाइल करना होता है। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू फॉर्म फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑफलाइन पर क्लिक करें, आपकी एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म MGT 7A एवरेज एनुअल रिटर्न फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनी यहाँ पर क्लिक करें, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी कंपनी के लिए फॉर्म फाइल करना है उसका नाम टाइप करें। जैसे मैं टाइप करके देखती हूँ ABC, तो जो भी आपकी कंपनी होगी आपको वह नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिन और कंपनी की नेम एड्रेस वगैरह प्रीफिल हो जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए यह फॉर्म फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट फिल करनी है। जैसे हम 24-25 के लिए फाइल कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए यह फॉर्म फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपकी एनुअल फाइलिंग ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है। अगर आप किसी रीजन की वजह से रिवाइज कर रहे हैं तो आपको रिवाइज फॉर्म पे टिक करना है, अदरवाइज आपको ओरिजिनल पर टिक करना है। उसके बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका प्रीफिल आ रहा है एज ऑन फाइलिंग डेट और एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर डेट। अगर लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर एंड जब आपका हुआ है उसके बाद कंपनी के नेम में या रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज किया है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी फ्रेंड्स। के बाद फ्रेंड्स आपको लैटिट्यूड डिटेल्स और लॉन्गिट्यूड डिटेल्स भी देनी होंगी। यह आप गूगल मैप के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फाइलिंग डेट पर आपका जो लैटिट्यूड डिटेल है आपके एड्रेस की और यहाँ पर एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट पर ऐसे ही आपको लॉन्गिट्यूड डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद यह बात करता है फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड नेम प्रोमिनेंटली विजिबल, यानी कि आपकी कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी जो बिल्डिंग है उसके एक्सटर्नल बिल्डिंग पर आपकी कंपनी का नेम बोर्ड होना चाहिए। उस पर कंपनी का नेम, सिन और एड्रेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। आपको उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके यहाँ पर अटैच करनी है फ्रेंड्स और यह अटैचमेंट अब मैंडेटरी हो गई है। इसके बाद आपका पैन नंबर, ईमेल आईडी प्रीफिल आएगी और यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन, कंपनी का जो टेलीफोन नंबर है वो है फिल करना है और अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी प्रीफिल आएगी। उसके बाद आपकी क्लास ऑफ कंपनी क्या है एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड डेट, यह भी आपकी जो प्रीफिल है वही आएगा।
उसके बाद आप यह फॉर्म ओपीसी के लिए फाइल कर रहे हैं या स्मॉल कंपनी के लिए फाइल कर रहे हैं, आपको वह सेलेक्ट करना है। इसके बाद वेदर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है, तो यस। वेदर एजीएम हेल्ड नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी के केस में एजीएम नहीं होती, तो स्मॉल कंपनी के केस में एजीएम होगी, यस। तो आपकी एजीएम की डेट क्या थी, जैसे कि मेरे केस में एजीएम की डेट 30 सितंबर है और ड्यू डेट भी एजीएम की 30 सितंबर ही होती है। उसके बाद क्या आपने एजीएम की किसी एजीएम की डेट के लिए कोई एक्सटेंशन ली है, अगर ली है तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपको इतना फॉर्म फाइल करने के बाद फॉर्म सेव करना है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बताना है कि आपकी कंपनी का जो बिजनेस है उसकी कितनी प्रिंसिपल एक्टिविटीज है। अगर एक है तो एक, अगर एक से ज्यादा है तो वह। और उसके बाद आपको यहाँ पर मेन एक्टिविटी के ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा, जैसे ए एग्रीकल्चर के लिए है, बी माइनिंग के लिए है। ऐसी आपकी कंपनी का जो भी मेन एक्टिविटी है आपको वह सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको बिजनेस एक्टिविटी कोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपकी टोटल टर्नओवर में से कितने परसेंट ऑफ टर्नओवर इस एक्टिविटी से है, आपको यहाँ पर वह फिल करना होगा। इसके बाद अगर आपकी कोई भी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर है, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद आपको फॉर्म सेव करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कंपनी की शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी में कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है। अगर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स जो है वो अलग अलग क्लासेस के हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्लासेस देने हैं। अगर एक है तो एक से ज्यादा क्लासेस के शेयर है तो वह नंबर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं वह फिल करने हैं। लेट सपोज हमारी शेयर कैपिटल 1 लाख है जो कि 10,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑथराइज्ड 10,000, इश्यूड कैपिटल 10,000, सब्सक्राइब 10,000, पेड अप भी हमारी 10,000 है। इसके बाद नॉमिनल वैल्यू हमारे 10 रुपए के शेयर हैं। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर आपकी ऑटोमेटिक फिल आ जाएगी, इसमें से कितनी सब्सक्राइब्ड है और कितनी पेड अप है। अगर आपकी सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल अलग है तो आपको वह डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स की डिटेल देनी होगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स की आपकी कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं और उसी की तरह आपकी यहाँ पर शेयर्स की डिटेल्स देनी होंगी फ्रेंड्स। इसके बाद यह बात करता है ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल की, यानी कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल की ब्रेकअप क्या है। सबसे पहले इक्विटी शेयर की बात करता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके कितने शेयर्स थे। उसके बाद इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल रेज की है तो उसकी डिटेल्स देनी होंगी कि राइट इशू के थ्रू है, बोनस इशू के थ्रू है या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू है या ईसोप इशू किया है या स्वेट इक्विटी शेयर्स है या कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर है या अदर किसी नेचर के थ्रू अगर आपने शेयर कैपिटल रेज की है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। इसके बाद यह बात करता है डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई शेयर कैपिटल डिक्रीज हुई है तो उसकी डिटेल्स देनी है, अगर बाईबैक किया है तो वह डिटेल्स, शेयर फॉरफिटेड है तो उसकी डिटेल्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है तो उसकी डिटेल, और इसके अलावा कोई अदर नेचर से आपने शेयर रिड्यूस की है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपके शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर्स यहाँ पर आपके शेयर शो हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी फ्रेंड। इसके बाद ये बात करता है डिटेल्स ऑफ शेयर डिबेंचर्स ट्रांसफर सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और इन द केस ऑफ द फर्स्ट रिटर्न एट एनी टाइम सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी।
नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपीसी, ओपीसी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यह बात करता है कि अगर आपने किसी शेयर का या डिबेंचर का ट्रांसफर हुआ है सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपकी जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, अगर 31 मार्च को हुआ है तो 31 मार्च से, और 31 मार्च से, और अगर कब आपका कैलेंडर ईयर है तो जब से भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तब से अगर आपने की कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स ट्रांसफर हुए हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होंगी कि कितने ट्रांसफर हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आपको नील पर टिक करना है फ्रेंड्स। इसके आगे यह बात करता है डिबेंचर्स की आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर आपके डिबेंचर्स की क्या डिटेल्स थी उसको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले ये बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, कि आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की कितनी क्लासेस हैं, आपको यहाँ पर वह क्लासेस देनी है। उस क्लासेस के बाद आपको यहाँ पर डिबेंचर्स की डिटेल्स देनी है। इसी तरह आपको पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की डिटेल्स देनी है, और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की डिटेल्स भी आपको इसी तरह देनी है। अगर आपको डिबेंचर्स नहीं है तो आप यहाँ पर आपको 00 फाइल करना है फ्रेंड्स। इसके बाद यह सिक्योरिटीज की बात करता है, यानी कि अदर देन शेयर्स और डिबेंचर अगर कोई सिक्योरिटी है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी है कि क्या टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, कितनी नंबर्स है, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, टोटल नॉमिनल वैल्यू, और उसमें से पेड अप कितनी है, और टोटल पेड अप वैल्यू कितनी है। यह डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फॉर्म सेव करना है। सेव करने के बाद आपकी यहाँ तक की डिटेल सारी सेव हो जाएंगी और फिर आपको नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड करना है फ्रेंड्स। पेज पर आने के बाद यह बात करता है कंपनी की टर्नओवर की और नेटवर्थ की, यानी कि आपकी कंपनी की कितनी टर्नओवर है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी है, और कंपनी की कितनी नेटवर्थ है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद यह बात करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, यानी कि आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। सबसे पहले ये बात करता है प्रमोटर्स की, यानी कि आपकी कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं उसमें इंडिविजुअल्स या एचयूएफ कितने हैं, उसकी इंडिविजुअल या एचयूएफ में इंडियंस के पास कितने शेयर्स हैं यहाँ पर वह देनी होंगी डिटेल्स। जैसे हमारी कंपनी में 10,000 शेयर थे, अगर हम 10,000 के 10,000 शेयर इंडिविजुअल इंडियन के पास है तो हमने यहाँ पर यह फिल कर दिया है। इसके बाद अगर एनआर के पास है तो वहां पर, अगर किसी फॉरेन नेशनल के पास है इंडिविजुअल के तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। इसके बाद यह बात करता है कि अगर आपकी कंपनी के शेयर गवर्नमेंट के पास है तो यहाँ पर सीजी के पास कितने हैं, एसजी के पास कितने हैं, या गवर्नमेंट कंपनीज के पास कितने शेयर्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी के शेयर इंश्योरेंस कंपनी के पास है तो आपको यहाँ पर वह डिटेल्स फिल करनी है। किसी बैंक के पास कितने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कितने हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास कितने हैं, वेंचर कैपिटल के पास कितने हैं, और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि ऊपर अबव मेंशन नहीं है, इनके अलावा अगर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के पास है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी है फ्रेंड्स। इसके बाद यह बात करता है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स, यानी कि आपकी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स हैं वह कितने हैं, यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद आपकी कंपनी में अदर देन प्रमोटर्स कितने शेयर होल्डर्स है, उसी तरह आपको यहाँ पर उनकी डिटेल्स भी फिल करनी है फ्रेंड्स। इसके बाद आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अदर देन प्रमोटर्स कितने हैं, यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स प्लस अदर देन प्रमोटर्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद ये बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स प्रमोटर प्लस अदर देन प्रमोटर्स। यहाँ पर यह जेंडर बेस्ड भी डिटेल्स मांग रहा है शेयर होल्डर्स की। यह अभी लेटेस्ट अपडेट इस फॉर्म में आया है।
यानी कि आपके शेयर होल्डर्स में इंडिविजुअल फीमेल्स कितने हैं, इंडिविजुअल मेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं और अदर देन इंडिविजुअल्स कितने आपके शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपको वह डिटेल फिल करनी है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फॉर्म सेव करना पड़ेगा। इसके आगे यह बात करता है नंबर ऑफ प्रमोटर्स, मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स की, यानी कि आपके प्रमोटर्स, मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने थे और एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हैं। यहाँ पर वह डिटेल्स आपको देनी होंगी। अगर कोई चेंज हुए हैं, कुछ एडिशन हुआ है या डिलीशन हुआ है तो आपको यहाँ पर वह डिटेल्स देनी है। इसके बाद यह बात करता है मीटिंग ऑफ मेंबर्स, क्लास ऑफ मेंबर्स, बोर्ड कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो कि मेंबर्स की मीटिंग्स होती है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी है। मेंबर्स की कितनी डिटेल हुई है, एक तो एजीएम होती है, उसके अलावा अगर कोई ईजीएम हुई है तो आपको यहाँ पर उनकी डिटेल्स देनी है। अगर खाली एजीएम हुई है तो एक या जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं आपको यहाँ पर वह डिटेल्स देनी है। इस देने के बाद आप यहाँ से आपको डाउनलोड एक्सेल करना है, जो आपका एक्सेल टेम्पलेट्स है जिसमें आपको सभी मीटिंग्स की डिटेल फिल करनी है, वह टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको यह ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इसको अनेबल करना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरह से फिल करनी है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ मीटिंग कि आपकी क्या है, अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग, इसके अलावा अगर उसकी क्या डेट थी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू अटेंड मीटिंग की कितने मेंबर्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंटाइटल थे, कितने मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की और कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग ने मीटिंग अटेंड की। इसी तरह आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद इस फाइल को सेव करना है और उसके बाद इसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है फ्रेंड। इसी तरह आपको यहाँ पर बोर्ड मीटिंग की, आपकी बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसकी डिटेल देनी है। इसके लिए भी आपको एक्सेल टेम्पलेट सेम इसी तरह डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसी तरह आपको यहाँ पर सभी बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल देनी है। डेट ऑफ मीटिंग क्या थी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कितने थे, उनकी कितनी अटेंडेंस थी, कितने डायरेक्टर ने अटेंड की। यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद यह एक्सेल टेम्पलेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा फ्रेंड। इसके बाद यह बात करता है अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि आपको यहाँ पर इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके यहाँ पर दिन डालने हैं, नेम, और उसके बाद वह मेंबर्स कितनी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए एंटाइटल था या सॉरी यहाँ पर उसके नंबर्स देने हैं। उसके अलावा उसने कितनी मीटिंग एक्चुअल में अटेंड की, यहाँ पर आपको यह डिटेल्स देनी है। यानी कि ये सभी डायरेक्टर्स का एक अटेंडेंस रजिस्टर उन्होंने मांग लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फॉर्म सेव करना होगा। फ्रेंड्स यह रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है। यदि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी है कि कितने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर्स को सैलरी दी है, वहां यहाँ पर वह नंबर लिखना है। उसके बाद उनके नेम, उनकी डेजिग्नेशन और उनको कितनी सैलरी दी है यह डिटेल्स देनी है। इसके बाद अदर डायरेक्टर्स को अगर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर सेम उसी तरह उसकी डिटेल्स देनी होंगी। आगे यह बात करता है मैटर्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। अगर क्या ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं या कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर्स हैं क्या वह पूरे किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको उसका रीजन देना होगा।
आगे ये बात करता है पेनल्टी एंड पनिशमेंट की। क्या आपकी कंपनी के ऊपर या डायरेक्टर के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज की गई है ड्यूरिंग द ईयर? अगर की गई है तो यहाँ पर आपको वह डिटेल्स देनी होंगी। इसके अलावा अगर आपने किसी कोई कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किया कराया है तो यहाँ पर उसकी भी डिटेल्स आपको देनी होंगी। इसके बाद यह बात करता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि आपकी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं, यहाँ पर आपको वह नंबर देना होगा और इसके बाद आपको फॉर्म सेव करके नेक्स्ट पेज के लिए प्रोसीड करना होगा। नेक्स्ट पेज पर यह बात करता है अटैचमेंट्स की। सबसे पहली अटैचमेंट है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स। इस अटैचमेंट के लिए आपको सबसे पहले एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इसकी इनेबल एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स की या डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स, नेम ऑफ शेयर होल्डर्स, टाइप ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, क्लास ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, फोलियो नंबर क्या है, नेशनैलिटी क्या है उसकी, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिफाई यानी कि आप उसकी आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड क्या दे रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, कितनी सिक्योरिटी है उसके पास, नंबर, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी और टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी कितनी है। यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यह एक्सेल टेम्पलेट सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर चूज फाइल करके यह एक्सेल फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई ऑप्शनल अटैचमेंट अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आगे यह बात करता है डिक्लेरेशन की, यानी कि आपकी कंपनी का कौन सा डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पर्सन डिक्लेरेशन साइन करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। उसका क्या डिन है या मेंबरशिप नंबर जो भी है यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। इसके बाद यह डिक्लेरेशन आ जाती है कि कौन से रेजुलेशन नंबर से उसको ऑथराइज किया गया है डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए और रेजुलेशन की डेट क्या है। इसके बाद उसकी क्या डेजिग्नेशन है और उसका पिन नंबर यहाँ पर देना होगा। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको फॉर्म का एक प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा। आप उस प्रीव्यू में चेक कर ले कि फॉर्म सही भरा है या कोई मिस्टेक रह गई है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप प्रीवियस जाकर उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ सबमिट बटन प्रेस करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इस पर पीएससी अटैच करके यह फॉर्म अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी यह स्टेप बाय स्टेप फॉर्म MGT7 फाइल करने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।